हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो फॉक्स, आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोड पर किसी मेंटली डिस्टर्ब इंसान को उंगली कर दो और वो बंदा आपकी जान के पीछे पड़ जाए, जो कि आपको मारने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही किस्म की एक मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है अनहिंग्ड, जो कि 2020 में एक थ्रिलर मूवी है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। और इसी के साथ फॉक्स, मैं चैनल को थोड़ा ध्यान से देख रहा था और मुझे ये दिखा, तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और आगे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मूवी आ रही हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे हाथ घंटी पे भी हाथ मार दें। कहानी की शुरुआत में हम टॉम को देखते हैं, जो कि सुबह 4 बजे किसी के घर के बाहर अपनी कार में बैठा होता है और थोड़ी ही देर में वो अपनी मेडिसिन खाकर घर की तरफ बढ़ता है, जहां वो थोड़े से गेट को तोड़कर अंदर घुसता है और एक हस्बैंड और वाइफ को मारकर वो घर को आग लगा देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दुनिया का हालचाल बताया जाता है, जहाँ लोग पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसके चलते शहरों का माहौल खराब हो रहा होता है। फिर हम रेचल को देखते हैं, जो कि सोकर लेट उठती है और उसे एंडी का कॉल आता है, जो कि उसका वकील और फ्रेंड भी है। एंडी रेचल को कहता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने अपना घर वापस लेने के लिए कोर्ट में अपील की है और हमें भी इसके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद हम रेचल के भाई फ्रेड को देखते हैं, जो कि रेचल के घर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। और दूसरी तरफ हम टीवी पर चल रही सेम न्यूज को देखते हैं, जिस घर को टॉम ने जला दिया होता है। फिर इसके बाद रेचल अपने बेटे काइल को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहां रास्ते में उसके हस्बैंड रिचर्ड की कॉल आती है, जहां काइल अपने डैड से गेम मैच देखने को बोलता है, लेकिन रिचर्ड बिजी होने के कारण फोन काट देता है। फिर भीड़ में फंसी रेचल को डिबोरा का कॉल आता है, जो कि उसे नौकरी से निकाल देती है, क्योंकि रेचल ने क्लाइंट को मिलने में लेट कर दिया होता है। यहाँ पर रेचल की लाइफ काफी मैस हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सी परेशानियां झेल रही होती है। फिर इसके बाद रेचल जैसे तैसे यहाँ से निकल जाती है, लेकिन आगे जाकर उसे एक पिकअप ट्रक दिखता है, जो कि ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी रेचल को रास्ता नहीं देता, जिसके चलते रेचल जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है, लेकिन पिकअप ट्रक पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी रेचल यहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी दूर जाकर रेचल फिर से एक रेड लाइट पर रुकती है, जहां वही पिकअप ट्रक वाला आदमी आता है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब रेचल की अब बैंड बजने वाली है। बैक टू द पॉइंट, इस आदमी का नाम टॉम कूपर है, जो कि दिखने में ही साइको लग रहा था। फिर टॉम रेचल को थोड़ी अकल सिखाने लगता है कि हॉर्न थोड़ा प्यार से बजाना चाहिए, लेकिन यहाँ रेचल उस पर भड़क जाती है और टॉम रेचल को उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन रेचल माफी नहीं मांगती, जिसके चलते टॉम उसे कहता है कि तुमने मेरा दिन खराब किया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे बेकार दिन क्या होता है। इसके बाद वो रेचल को डराने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो रेचल को एक क्रीपी लुक देते हुए यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ माहौल को शांत करने के लिए रेचल काइल के फोर्टनाइट गेम के ट्रिक के बारे में पूछती है, जो कि उसे कहता है कि इसमें हमारा एक प्लेयर एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरा प्लेयर उन्हें मार देता है। लेकिन रेचल को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, जो कि काइल समझ जाता है। इसके बाद रेचल काइल को स्कूल ड्रॉप करती है। फिर इसके बाद रेचल एंडी को कॉल करती है, जो कि उसे अपनी खोई हुई नौकरी और टॉम के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, लेकिन एंडी उसे बैरोज नाम के रेस्टोरेंट में 20 मिनट में मिलने को कहता है। लेकिन यहाँ पर रेचल की कार में फ्यूल थोड़ा कम था, जिसके चलते वो पास ही के गैस स्टेशन पर जाती है। गैस स्टेशन पर पहुंचकर रेचल अपना फोन कार में ही छोड़ जाती है और वो स्टेशन के स्टोर में थोड़ा सामान खरीदती है। थोड़ी देर बाद रेचल अपने कार के पीछे टॉम के ट्रक को देखती है, जिसे देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है, जिसके चलते स्टेशन में अय्यर नाम की फीमेल उसे हेल्प ऑफर करती है कि ये मामला रोड रेज का है, मैं कॉप्स को कॉल करती हूँ, पर रेचल मना कर देती है। लेकिन यहीं पर एक ड्यूड रेचल को हिम्मत देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टोर से बाहर आकर रेचल कार में बैठकर जाने की तैयारी कर लेती है और बाहर ड्यूड टॉम को कहता है कि अगर तूने कोई गड़बड़ की तो तू तो गया, क्योंकि मैंने तेरी कार की नंबर प्लेट अपने दिमाग में बिठा ली है। इसके बाद रेचल यहाँ से चली जाती है और गुस्से में आकर टॉम ड्यूड का ये हाल करता है और बेचारा खामखा मारा जाता है। इसके बाद टॉम रेचल का पीछा करने लगता है, जो कि बहुत ही डरी होती है, लेकिन रेचल यहाँ टॉम को चकमा देकर भाग जाती है, जो कि दूर जाकर चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं, जो कि रेचल को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं पर आकर उसे टॉम मिलता है, जो कि खुद को रेचल का दोस्त
दोस्त बताता है, लेकिन एंडी उसे कहता है कि उसने कभी तुम्हारे बारे में मुझे नहीं बताया। पर यहाँ पर टॉम उसे कहता है कि मैं थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। इसके बाद टॉम रेचल के बारे में बोलता है कि वो आज परेशान लग रही थी, शायद अपने डिवोर्स के चलते। लेकिन एंडी टॉम को रेचल के आज के दिन के बारे में बताता है कि रोड रेज में एक संकी आदमी ने उसे परेशान किया, जिसके चलते वो परेशान हो गई। यहाँ एंडी टॉम को कहता है कि तुमने उससे कब बात की। टॉम कहता है कि 10 मिनट पहले उसके दूसरे नंबर पर। फिर टॉम एंडी के फोन से किसी नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ रेचल अपना फोन ढूंढ रही होती है, जिसे गैस स्टेशन पर से ही टॉम ने पहले ही उठा लिया था। बैक टू द पॉइंट, फिर कार में रेचल को अननोन फोन मिलता है जिस पर एंडी की कॉल थी और रेचल उसे कहती है कि ये फोन पता नहीं किसका है। इसके बाद एंडी उसे कहता है कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तुम्हारे दोस्त टॉम के साथ, लेकिन रेचल उसे कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है टॉम नाम का। फिर एंडी उसे टॉम का हुलिया बताता है, जहां रेचल उसे पहचान जाती है, लेकिन इससे पहले वो एंडी को वार्न कर पाती, तभी फोन टॉम ले लेता है, जहां वो अपने बारे में रेचल के मुंह से बेइज्जती सुनता है कि ये बंदा साइको है। और ये सुनकर टॉम उसे वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि बुरा दिन किसे कहते हैं और इसी के साथ दिल से सॉरी कैसे बोला जाता है। इसके बाद रेचल उसे सॉरी बोलती है, लेकिन टॉम कहता है कि नहीं, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। थोड़ी देर बाद एंडी अपना फोन मांगता है, लेकिन टॉम एक कप से एंडी का मुंह तोड़ देता है और उसे मारते हुए वो रेचल को कहता है कि क्या तुम्हारा और एंडी का कोई रिश्ता है। लेकिन रेचल इससे इनकार करती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर टॉम एंडी को कहता है कि तुम्हारे जैसे वकील लोगों को फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली कमजोर कर देते हैं। और इसके बाद टॉम एंडी को तोड़ते हुए उसे जान से मार देता है और रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। फिर टॉम रेचल को कहता है कि अब तुम एंडी से कभी बात नहीं कर पाओगी, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट से चला जाता है। फिर टॉम रेचल को कॉल करता है, जहां वो रेचल से किसी एक इंसान का नाम पूछता है जिसको वो मार सके, लेकिन रेचल नहीं मानती। फिर टॉम उसे कहता है कि मुझे जल्दी एक नाम दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मोबाइल बैंकिंग से सारी सेविंग उड़ा दूंगा और उसी के साथ मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ रेचल फिर भी सख्ती दिखाती है। फिर आखिर में टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे काइल को मारूंगा। रेचल यहाँ उसे कहती है कि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन टॉम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे फोन में साफ दिख रहा है कि काइल तुम्हारा बेटा है। यहाँ पर फिर से टॉम रेचल से एक नाम मांगता है और मजबूरी में रेचल उसे अपनी सीनियर डिबोरा का नाम दे देती है कि उसने मुझे काम से निकाला था। और इसी के साथ वो कहती है कि अब मेरी फैमिली को कुछ मत करना, लेकिन टॉम उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए तो मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद टॉम फोन काट देता है और इधर बेचारी रेचल की हालत खराब हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो 911 पर कॉल कर देती है, जहां वो डिबोरा को बचाने की इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ हम रेचल के घर में फ्रेड को देखते हैं, जहां वो टीवी पर एंडी और टॉम की न्यूज को देख रहा होता है और इसी के साथ उसे घर में गड़बड़ लगती है और अपने हाथ में एक नाइफ को पकड़कर वो अपनी गर्लफ्रेंड रोजी को पुकारते हुए घर के नीचे आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि रोजी को बुरे तरीके से मारकर टॉम ने पकड़ रखा होता है और थोड़ी ही देर में वो रोजी को फ्रेड के हाथ में पकड़े नाइफ से ही मार देता है। अब यहाँ पर ये सब देख फ्रेड की चार हो जाती है। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं, जो कि स्कूल में काइल को पिक करने के लिए जाती है और उसी टाइम उसे फोन पर टॉम अपनी और फ्रेड की पिक्चर भेजता है, जिसके बाद टॉम उसे कॉल करता है। रेचल यहाँ टॉम को कहती है कि हमारी ये डील नहीं हुई थी, लेकिन टॉम उसे कहता है कि मुझे सरप्राइज देना पसंद है। इसके बाद वो रेचल के फोन में उसकी लोकेशन देख कहता है कि तुम स्कूल के अंदर हो या बाहर। रेचल उसे कहती है कि मैं बाहर हूँ। तभी टॉम रेचल को सजेस्ट करता है कि अपने बेटे काइल को जल्दी लेकर मेरे पास पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। फोन कट होते ही टॉम फ्रेड को रेचल के लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहता है और इधर रेचल स्कूल टीचर को समझाती है कि मेरे बेटे काइल को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि न्यूज में दिखाया गया रोड रेज मैन हमारे पीछे पड़ा है, जिसके चलते वो काइल को स्कूल से लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रेचल टॉम को कॉल करती है, जहाँ टॉम उसे कहता है कि क्या तुमने काइल को पिक किया। रेचल उसे हाँ में जवाब देती है। फिर हम टॉम के हाथ में एक तरह की मेडिसिन को देखते हैं, जो कि किसी तरह की पेन किलर लग रही थी और टॉम रेचल को फोन स्पीकर पर रख के काइल से हेलो बुलवाता है, जिसके बाद वो फ्रेडी को एक लेटर पढ़ने के लिए बोलता है, जो कि उसने जबरदस्ती रेचल के लिए लिखवाया था। इसके बाद टॉम को रेचल उसकी फैमिली के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली है,
लेकिन टॉम उसे कहता है कि तुम्हारे भाई के ऊपर फ्यूल डाल दिया है और वो अपने ही पेशाब के ऊपर बैठा है। इससे पहले मैं उसे जला दूं, तुम फोन को स्पीकर पर करो। और मजबूरी में रेचल फोन को स्पीकर पर कर देती है। फिर इसके बाद टॉम काइल को कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी मॉम ने सुबह बदतमीजी की थी। यहाँ पर काइल उसे पहचान जाता है। फिर टॉम काइल को कहता है कि अब तुम्हारे अंकल फ्रेडी लेटर को पढ़ेंगे जो कि उसने तुम्हारी मॉम के लिए लिखा है, जिसका जवाब काइल ओके बोल कर देता है। फिर फ्रेडी लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहां वो रोजी और ये सब जो चल रहा है उसका जिम्मेदार रेचल को बोलता है, ताकि रेचल को जिंदगी भर इसका गिल्ट रहे। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ ऑफिसर आ जाता है जो कि टॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन टॉम फ्रेडी को जलाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर टॉम को शूट कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और ऑफिसर फ्रेडी को बचाने में लग जाता है। इधर डर के कारण रेचल उल्टी कर देती है और दूसरे ही पल रेचल के पास का फोन रिंग करता है, जहां काइल अपनी मॉम रेचल को फोन पिक करने से मना करता है। लेकिन रेचल को लगता है कि शायद ये कॉप्स की कॉल होगी, लेकिन ये स्टिल टॉम होता है जो कि रेचल को कहता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और मुझे कंधे पर गोली लगी है। ये सुनकर रेचल उसे कहती है कि होप तुम जल्दी ही मर जाओ, लेकिन टॉम उसे कहता है कि जब तक तुम्हें मैं बैड डे का मतलब नहीं समझा देता मैं नहीं मरूंगा। फिर टॉम रेचल को काइल के बारे में बोलता है कि अब मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर रेचल उसे कहती है कि दुनिया में कोई भी मेरे होते हुए काइल को नहीं मार सकता। टॉम कहता है कि शायद अब तुम जाग गई, और जवाब में रेचल उसे कहती है कि कब की। ये बोलकर रेचल फोन को तोड़ देती है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में काइल रेचल को कहता है कि मुझे डैड से बात करनी है, लेकिन रेचल उसे कहती है कि मेरा फोन उसके पास है। यहाँ काइल कहता है कि हम आईपैड को यूज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास आईपैड है तो वो हमें आसानी से फॉलो कर सकता है। यहाँ रेचल उसे कहती है कि उसने मेरे पास अपना फ्लिप फोन छोड़ा है, तो मेरे ख्याल से उसे इस ट्रैक डिवाइस के बारे में नहीं पता होगा। पर फिर भी रेचल कार में काइल को आईपैड ढूंढने को कहती है, जो कि उसे ड्राइवर सीट के नीचे टेप से चिपका हुआ मिलता है। मतलब इसी से ही टॉम को रेचल की सारी लोकेशन का पता चल रहा था। अब वो यहाँ पर टॉम को ट्रेस करने लगते हैं, जहाँ वो ठीक रोसी की कार में उनके सामने होता है। अब यहाँ रेचल काइल को शांत रहने को कहती है, क्योंकि ठीक उनके सामने और टॉम की कार के आगे एक कॉप की कार जा रही होती है, जिसे वो एक ट्रिक से टॉम के बारे में बताने लगते हैं। पर यहाँ पर टॉम उन्हें देख लेता है और वो कॉप की हालत कुछ ऐसी करता है। फिर काइल आईपैड से 911 पर कॉल कर हेल्प मांगता है और अपनी लोकेशन बताता है, जहाँ ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए अभी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और बाकी की फोर्स टॉम नाम के क्रिमिनल को ढूंढ रही है, जहाँ रेचल उन्हें कहती है कि वही आदमी हमारे पीछे है, और पुलिस उन्हें कहीं सेफ जाने को कहती है। और उसी टाइम आईपैड की बैटरी लो होने के कारण वो बंद पड़ जाता है। फिर रेचल काइल की ग्रैंडमदर के घर जाकर काइल की गेमिंग टिप्स को यूज करने का सोचती है, जो कि उसे काइल ने ही बताई थी कि एक प्लेयर डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा प्लेयर अटैक। इसी के चलते रेचल और काइल का पीछा करते हुए हम कार में एक लेडी को मेकअप करते हुए देखते हैं, और जिसका हाल कुछ ऐसा होता है। मतलब ये तैयारी यमराज के पास जाने के लिए हो रही थी। खैर इसके बाद दोनों भागने लगते हैं, जहाँ वो टॉम को चकमा देकर एक सोसाइटी में आ जाते हैं, जहाँ काइल की ग्रैंडमदर रहती है, और वो प्लान के हिसाब से काम करने लगते हैं, जहां काइल छुप जाता है और रेचल एक सीजर को अपने पास रखकर पोजीशन ले लेती है। इधर दोनों को ढूंढते ढूंढते आखिर में टॉम उनकी कार को देख लेता है और पूरी शीशी पेन किलर की खाकर रेडी होने लगता है। लेकिन यहीं पर रेचल ग्रैंडमदर की कार से टॉम पर अटैक कर देती है। फिर रेचल उसे चेक करने के लिए आती है और यहीं पर टॉम उसे मारने लगता है और कहता है कि जब भी जिंदगी में तुम अपने बेटे को याद करोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। और इसके बाद वो काइल की तरफ बढ़ता है, जहां वो उसे कहता है कि मैं पुलिस वाला हूं और टॉम मर चुका है, जल्दी से बेटा बाहर आ जाओ, सब सेफ है और तुम्हारी मॉम भी जख्मी है जिसको तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर काइल कंफ्यूज हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर से उससे कुछ सामान गिर जाता है, और ये सुनकर टॉम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहीं पर काइल के पास रेचल आ जाती है और उसी टाइम उन पर टॉम टूट पड़ता है। दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं, जो कि रेचल की तरफ बढ़ रही होती है, और इधर टॉम दोनों को मारते हुए काइल का केबल से गला घोटने लगता है, और गुस्से में रेचल टॉम की आंख में एक सीजर डाल देती है। लेकिन इसके बावजूद भी टॉम उठने की कोशिश करता है, पर आखिर में रेचल सीजर को थोड़ा और अंदर डाल देती है, जिससे टॉम की मौत हो जाती है।
इसके बाद यहाँ पुलिस आती है, फाइनली लेट ही सही पर आ जाती है, जहाँ उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और रेचल को यहाँ बताया जाता है कि उसका भाई फ्रेडी अभी जिंदा है और ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी और टॉम को देखने के बाद आई होप आप किसी से रोड पर पंगा नहीं लेंगे। जोक्स अपार्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगे हाथ ही घंटी को भी दबा दें। Here we go.